नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने वॉचओएस 9.1 को पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉचओएस 9.1 में हमें क्या नया देखने को मिलता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है नई एप्पल वॉचेस के लिए, यानी कि एप्पल वॉच SE2, एप्पल वॉच सीरीज 8 और एप्पल वॉच अल्ट्रा में ही हमें ये चेंज देखने को मिलेगा। इस चेंज में एप्पल ने इन वॉचेस के लिए रनिंग, वॉकिंग और हाइकिंग एक्टिविटीज के दौरान बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। मतलब कि बाकी एप्पल वॉचेस के कंपैरिजन में इन तीनों एप्पल वॉचेस में रनिंग, वॉकिंग और हाइकिंग में बैटरी थोड़ी कम यूटिलाइज होगी। ऐसा करने के लिए इन एक्टिविटीज में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और जीपीएस सिग्नल की टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इन वॉचेस में लो पावर मोड को ऑन करते हैं तो हम जब इन एक्टिविटीज को करते हैं तो हमारी वॉच जीपीएस सिग्नल को एक्वायर करेगी हर 2 मिनट के बाद, और यहाँ पर हमारी हार्ट रेट कैलकुलेट होगी हर 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारी जीपीएस रीडिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग के टाइमिंग इंटरवल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस लो पावर मोड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यहाँ पर अगर हम रनिंग, वॉकिंग और हाइकिंग एक्टिविटीज करते हैं और इसमें कस्टम एक्टिविटीज को करने की कोशिश करते हैं तो इन कस्टम एक्टिविटीज में यहाँ पर ये लो पावर मोड काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये लो पावर मोड सिर्फ यहाँ पर एप्पल की नेटिव वर्कआउट ऐप में ही काम करेगा। इस लो पावर मोड को आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि यहाँ पर वर्क आउटडोर ऐप के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है म्यूजिक से रिलेटेड। वॉचओएस 9.1 में अब हम बिना अपनी एप्पल वॉच को चार्जर पे लगाए हुए भी अपनी वॉच में म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अगर हमें अपनी एप्पल वॉच में किसी म्यूजिक को डाउनलोड करना होता था तो हमें अपनी एप्पल वॉच को पहले चार्जर पे लगाना पड़ता था, उसके बाद ही हम म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते थे अपनी एप्पल वॉच में। लेकिन अब वॉचओएस 9.1 के बाद आप बिना चार्जिंग पे लगाए हुए ही अपनी वॉच में म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉचओएस 9.1 के बाद यहाँ पर हमें होम ऐप में मैटर एक्सेसरीज का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये थे वो कुछ नए चेंजेस जो हमें यहाँ पर वॉचओएस 9.1 के बाद देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें एक नोन इशू यहाँ पर देखने को मिलता है मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ बग फिक्सेस भी देखने को मिलते हैं वॉचओएस 9.1 में। अगर हम यहाँ पर अपनी एप्पल वॉच में यहाँ पर आउटडोर रन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें एवरेज पेस का वॉइस फीडबैक ठीक से देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब ये वॉचओएस 9.1 के बाद एवरेज पेस का वॉइस फीडबैक हमें ठीक से देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी एप्पल वॉच की वेदर ऐप और हमारे आईफोन की वेदर ऐप में यहाँ पर रेन एस्टीमेट में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आवरली प्रेडिक्शन के टाइम में भी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। तो इन दोनों ही डिफरेंसेस को अब यहाँ पर करेक्ट कर दिया गया है वॉचओएस 9.1 के बाद। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अपनी एप्पल वॉच में वर्कआउट ऐप में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो डिस्प्ले टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐप नेम्स अनाउंस नहीं हो रहे थे जब यहाँ पर मल्टीपल ऐप से नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब वॉचओएस 9.1 के बाद अगर हमें यहाँ पर डिफरेंट ऐप से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे तो हमें यहाँ पर उन ऐप के नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट के साथ उन ऐप के नाम भी सुनने को मिलेंगे। तो ये कुछ बग फिक्सेस हमें यहाँ पर वॉचओएस 9.1 के साथ देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की तो मेरी इस एप्पल वॉच सीरीज 7 में मुझे ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और यहाँ पर मुझे करीब 1.5 दिन की बैटरी परफॉर्मेंस अपनी इस एप्पल वॉच सीरीज 7 में देखने को मिलती है, जो कि एक डिसेंट बैटरी लाइफ है। आप लोगों को दोस्तों अपनी डिफरेंट एप्पल वॉचेस में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वॉचओएस 9.1 के बाद, आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मेरी इस एप्पल वॉच सीरीज 7 में मुझे किसी तरीके का कोई ऐप फ्रीज या किसी तरीके का कोई और इशू अभी तक देखने को नहीं मिला है वॉचओएस 9.1 के बाद। तो ये थे वो कुछ चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें वॉचओएस 9.1 में देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।